नमस्कार। आज के मुख्य समाचार में हम बात करने वाले हैं एनजीओ की। हमें सूत्रों के हवालों से पता चला है कि 99% एनजीओ फेक है। फिर एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो फेक एनजीओ कॉल सेंटर चला रहा था। एक महिला ने एनजीओ के कॉल आने के बाद 1 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट से गंवा दिए। कई सारे एनजीओ के फाउंडर्स पाए गए हैं जो या तो किसी करप्शन में शामिल है या फिर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इन सभी खबरों के बाद हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर इस एनजीओ कल्चर के साथ गलत क्या है। तो इस सवाल का जवाब अब जान लेते हैं। एनजीओ एक ऐसा शब्द है ना जिस पर हम भारतीय आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि हम सबको पता ही नहीं है कि एनजीओ सिर्फ सेवा भाव के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि इसको एक बिजनेस बना लिया गया है। एक ऐसा बिजनेस जो धीरे धीरे इंडिया को किल कर रहा है, जिसके बाद आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो इनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर गवर्नमेंट इन सबको ट्रैक कैसे कर रही है और अगर आपके साथ स्कैम होता है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे ध्यान से सुनिएगा। एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों की सेवा और एक अच्छे कॉज के लिए काम करती है और ये गवर्नमेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। लेकिन अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन को हटा दें तो एनजीओ नाम एक कवर बन गया है स्कैमर्स के लिए, जो वो अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं और हम जैसे लोग बेवकूफ बन जाते हैं क्योंकि हमें इसके पीछे छुपे हुए स्कैम का पता नहीं होता। एनजीओ को ना इंडिया में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे अवेल टैक्स एग्जेम्पशन, राइट टू एक्वायर एसेट्स, नो मिनिमम शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ एंटिटी, सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल लायबिलिटी तो है ही, और अगर साथ में उनको एफसीआरए लाइसेंस भी मिल जाता है तो वो फॉरेन फंडिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, यानी अब फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस भी उनको फंड दे सकेंगी। पर ये लाइसेंस गवर्नमेंट कभी भी कैंसिल कर सकती है, जैसे गवर्नमेंट ने पहले भी किया है। जब हमको ये पता चला था कि करीब 6000 एनजीओ ऐसी हैं जिन्होंने ऑफिशियल्स को ब्राइब देने के बाद ये लाइसेंस ऑब्टेन किया था। पर क्या ये एनजीओ स्कैम सिर्फ इतना ही है? अब ये जान लेते हैं। कुछ एनजीओ का लिंक इलीगल एक्टिविटीज में भी पाया गया है, जैसे कि ये लोगों को जॉब ऑफर करते हैं, फिर कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा लेते हैं और उसके बाद कॉन्टेक्ट बंद कर देते हैं। बस इतना ही नहीं, अब इनने ये स्कैम हेल्थ केयर में भी शुरू कर दिया है। गुड मॉर्निंग मैम, क्या मैं दक्षता मैम से बात कर रही हूँ? यस स्पीकिंग। मैम, मैं अनुराधा कपला करेंगे पुण्य नहीं वाली एनजीओ से बात कर रही हूँ। हम बच्चों की हेल्प करते हैं जिनको हेल्थ केयर में ज़रूरत है पर उनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल पाती। हमें पता चला है कि आप डोनेशंस करती रहती हैं, तो क्या आप इस केस में भी इंटरेस्टेड होंगी? हाँ, मैंने पहले डोनेशंस किए हैं, पर आप मुझे सारी डिटेल्स तो भेजिए, मुझे वेरीफाई करना होगा। मैं ऐसे कैसे बिलीव कर लूँ? जी, हमें बिल्कुल पता है, तो हम वेरिफिकेशन के लिए आपको सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे, बच्चे की डिटेल्स भी बता देंगे, जिससे आपको ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसको लेकर मिल पाए। जी, थैंक यू। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप प्लीज़ उस पर पेमेंट कर दीजिएगा। शिट, सारे पैसे उड़ गए और इसी तरह कई लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। देखो, हमने ना ऐसे कई न्यूज सुनी है कि कोई एनजीओ से मदद मांगने गया था तो उसने 37,000 रुपए खो दिए, कोई मदद करने गया था तो उसने 1 लाख रुपए खो दिए, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से एनजीओ के उन स्कैमिंग कॉल सेंटर्स के कनेक्ट में आ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन भी लिए और ऐसे कई कॉल सेंटर्स पर रेड की गई थी जहाँ पे कॉल स्कैमिंग स्कीम चल रही थी और ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी की सारी एनजीओ गलत है, पर हाँ, इनमें से कई गलत है, क्योंकि 2013 में ना हमारे सामने एक डेटा भी आया था जिसमें ये कहा गया था कि 99% ऑफ एनजीओज आर फ्रॉड और मनी मेकिंग डिवाइसेस। और ये डेटा मैं तब का बता रही हूँ जब 2013 में टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से हम सबके लिए एक्सेसिबल नहीं थी। तो अब आप सोच ही सकते हो कि अब तक ये डेटा कितना बढ़ गया होगा। ये डाटा इतना इंक्रीज हुआ कि गवर्नमेंट ने 2011 से 2020 के बीच करीबन 20,600 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिए और ये काउंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड से नहीं है, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ एंटी नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इवेंट से भी है और कई एनजीओ के हेड्स पर मनी लॉन्ड्रिंग और ब्राइब के भी केसेस लगे हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या भाई इन लोगों को ट्रैक नहीं किया जाता या फिर इन लोगों को इतने पैसे मिल कहां से रहे हैं, एग्जैक्ट रिपोर्ट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आइए ये भी जान लेते हैं। हाँ, ये सब ट्रैक होता है। देखो, गवर्नमेंट ना नए रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालती रहती है जिससे ये चीजें ना ज्यादा ट्रैकेबल हो पाए। जितनी भी एनजीओज होती हैं उनको अपनी एनुअल रिपोर्ट भी शेयर करनी होती है और अपने लाइसेंस को बार बार रिन्यू कराना होता है, जिसकी वजह से इंस्पेक्शन में अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो उसे इन्वेस्टिगेट भी किया जा सके और आप सभी को स्कैम से बचाया जा सके। आप भी इस स्कैम से बच सकते हो। जानना चाहते हो कैसे? अगर आपके पास कोई ऐसा कॉल आता है तो आप इस सारी डिटेल्स को रिवर्स सर्च कर सकते हो या फिर आप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एनजीओ लिंक्स पे भी देख सकते हो कि क्या कोई ऐसे एनजीओ एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आपके पास कोई लिंक आती है तो उसको नॉर्मली क्लिक ही मत कीजिए। और अगर आपको कोई कंट्रीब्यूशन करना है तो वेरीफाइड एनजीओ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो और अपना पार्ट पूरा कर सकते हो। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो हर चीज आपको फैक्चुअल और रियल दिख रही है वो हर बार ठीक नहीं होती। जैसे हम सबने मामाज अर्थ के आईपीओ के बारे में सुना था और वो हमें ठीक ही लगी थी, पर रियलिटी कुछ और थी। जानना चाहेंगे उसके बारे में? तो ये रही वीडियो।